मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही। ज्ञान बाज के झपट में, तब लगी आवे नाही। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई। प्रेमी भक्तजनों, सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को लल्लन भैया का प्रणाम। आपका ये अकिंचन सेवक पुनः आपके समक्ष परम पूज्य महात्मा रामचंद्र जी महाराज, श्री पूज्य लाला जी साहिब द्वारा सुझाए गए ईश्वर प्राप्ति के विश्वसनीय साधन की चौथी कड़ी की व्याख्या को लेकर उपस्थित है, जिसका शीर्षक है एक सुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। यदि किन्हीं कारणोंवश आप इस श्रृंखला के प्रथम 3 सूत्र नहीं पढ़ सके हैं, तो विनम्र प्रार्थना है कि यथेष्ट आध्यात्मिक लाभ के लिए उन्हें अवश्य पढ़ें। आज चौथे सूत्र की सविस्तार चर्चा की बारी है, जिसकी व्याख्या करते हुए परम पूज्य महात्मा विशंभर प्रसाद जी ने कहा था, भाई इस सूत्र को विशेष ध्यान देकर सुनना व ग्रहण करने का प्रयास करना, क्योंकि यही साधक को सहज समाधि की ओर ले जाने की कुंजी है। बहुधा साधकों को ये शिकायत होती है कि क्या करें, पूजा में तो बैठते हैं पर मन इधर उधर भागता है। ऐसे साधकों को ये ऑडियो अवश्य ही बड़े ध्यान से सुनकर आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। न जाने कब कौन सा सोया हुआ संस्कार गुरु कृपा से जागृत हो जाए और हमें अमृत कुंड में डुबोकर पायो परम विश्राम की गति प्रदान कर दे। सदैव की भांति परम पूज्य समर्थ सद्गुरु संत थानेदार साहिब के नाम से जुड़े श्री राम समाधि आश्रम के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो एक बार अवश्य करें और संतों की पवित्र वाणी को लाइक करते हुए मित्रों में साझा करें व अपना अमूल्य सुझाव देकर अनुग्रहित करें। आइए अब हम सब मिलकर परम पूज्य लाला जी महाराज द्वारा सुझाए गए ईश्वर प्राप्त के यकीनी जरिया के चौथे सूत्र की व्याख्या पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। विश्वास रहे कि दृढ़ निश्चय से उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य होती है। सूत्र के एक एक शब्द की ओर ध्यान देना होगा। एक सुई का शाब्दिक अर्थ है सुचित्ता, अर्थात ठहरा हुआ चित्त जो स्थिर हो, एक तरफ हो। जिस प्रकार सुई में धागा डालते समय आँख व हाथ में स्थिरता लाए बगैर सुई में धागा पिरोना संभव नहीं है, ठीक उसी तरह चित्त में स्थिरता लाए बिना एकाग्रता भी संभव नहीं है। एकाग्रता के लिए आवश्यक है चित्त की वृत्तियों को रोकना। परंतु भाई मन तो बड़ा चंचल होता है, उसे रोक पाना अत्यंत कठिन है। गीता के 6वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, चंचलम ही मनः
कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिपि सुदुष्करम। अर्थात हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, असंशयम महाबलो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अर्थात योग वो क्रिया है जिसके द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोका जा सकता है। अब दो चीजों का जब मिलाप होता है उसी को योग कहा गया है। यहां क्या मिलाप करना है? जो साधक चित्त की तमाम वृत्तियों को गुरु में मिला देता है, उसमें लीन कर देता है, वो तमाम विचारों से मुक्ति पा जाता है। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाना ही एकाग्रता है। एक सुई द्वारा एकाग्रता हासिल करने हेतु अंतःकरण चतुष्टय की कार्य प्रणाली को समझना आवश्यक है। आइए इसे हम कुछ चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अंतःकरण के अंतर्गत 4 बातें होती हैं। कौन सी हैं ये 4 बातें? 4 बातें हैं मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इसी को अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। अब इसमें से एक एक पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम मन। मन का क्या काम है? मन का काम है संकल्प विकल्प करना, यानी इंद्रियों की जो इच्छाएं होती हैं उनको मन लाता है, और इसी कारण इसे सचेतन मन या बाखबर मन या कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसके बाद आता है चित्त। इस चित्त को अचेतन मन कहा जाता है, या इसे हम बेखबर मन या अनकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। अब इनकी कार्य प्रणाली कैसे है कि मन जो है वो किसी बात को प्रस्तुत करता है। किसके सामने? चित्त के सामने। तो चित्त उस पर विचारता है, सोचता है, और फिर उस बात को वो बुद्धि के सामने पेश करता है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप मन ने अपना काम किया, किसी बात को प्रस्तुत किया, चित्त ने उस पर सोचा विचारा और फिर उस बात को बुद्धि के सामने पेश कर दिया। बुद्धि जो चित्त द्वारा विचारी गई बात के बारे में भली बुरी बातों को सोचकर निर्णय करती है और फिर अपना निर्णय अहंकार के सामने रखती है, जो उसके क्रियान्वयन के लिए अप्रूव करने के बाद हुक्म देता है। तब काम इंद्रियों के द्वारा होता है। तो इस तरीके से मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की कार्यशैली है। अब एकाग्रता को जो प्राप्त करना है, तो इसको प्राप्त करने के लिए साधक समर्थ सद्गुरु की सहायता से किसी भी विचार को मन और चित्त के आगे बुद्धि और अहंकार तक जाने से रोकने में सक्षम हो जाता है। गुरु की सहायता के बगैर नहीं हो सकता। गुरु की सहायता से ही ये कार्य होता है। यहाँ इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि भाई अब कैसे काम चले। बाखबर मन
सचेत मन का दायरा इंद्रियों के दायरे तक ही सीमित है, जबकि बेखबर मन जो अचेतन मन है या चित्त का दायरा जो है वो सीमित नहीं है। ये भौतिक दुनिया में काम नहीं करता। जब तक साधक भौतिक दुनिया से बिल्कुल अलहदा नहीं होता तब तक ये विचारों में फंसा रहता है। अतः विचारों को रोकने के लिए बेहोशी, महवियत या गहरी नींद आवश्यक है, जिसे समाधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो साधक चौकीदारी कर सकता है वही इस तमोगुणी वृत्ति से बच सकता है। और चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। अगर हमने अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया तो वही मुक्ति है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, जिंत जगत केन मनोहिएन, अर्थात जगत को जिसने जीता, समझ लीजिए उसको पहले मन को जीतना पड़ेगा। अर्थात जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीता। मन को जीतने के लिए हमें मनमत नहीं गुरुमत बनना होगा। हम किसी भी देवता को भजें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परम पूज्य परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी ने कहा है कि ईश्वर तो एक शक्ति है, पावर है, उसका न कोई नाम है न रूप। जिसने जो नाम रख लिया वही ठीक है। परंतु यदि राम को भजते हैं पर रहम करना नहीं सीखा, या कृष्ण का सुमिरन करते हैं पर निष्काम कर्म करना नहीं आया, तो भाई फिर लाभ कैसे होगा? हमारी अंतरात्मा विवेक शक्ति के रूप में हमें अच्छे और बुरे का बोध अवश्य कराती है। अब निर्णय हमको लेना है कि हम गुरु की बताई योग साधना पर चलकर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, या फिर अपने मन के अनुसार क्षणिक सुख के लिए इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने में अपने जीवन को नष्ट कर देना चाहते हैं। फैसला हमको करना है। इसी भाव को किसी भक्त ने भजन की कुछ पंक्तियों में यूं व्यक्त किया है। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। अंतर तेरे अंतर्यामी, रोज तुझे समझाता है। भला बुरा क्या करना तुझको, राह तुझे दिखलाता है। राह तुझे दिखलाता है। मन की कहीं पर चलने वाले, फिर पीछे पछताएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। एक सुई के लिए योग की साधना प्रारंभ करने से पूर्व
पहली शर्त ये है कि साधक एक आसन यानी सिद्ध आसन पर जिसमें उसे आराम मिले बिना हिले डुले कुछ समय बैठना सीखे। तत्पश्चात जैसा कि पूज्य चचा जी महाराज ने बतलाया है, दिल की आंख हृदय पर लगाकर यही ख्याल करे कि हे परमात्मा, तेरी जात के सिवा कुछ नहीं है, न ये दुनिया, न मैं, न जिस्म, बस सिर्फ तू है। इसी ख्याल में महब हो जाना। दूसरे शब्दों में इसी को दिल हाजिर रखना कहा गया है। पीयूषवाणी में लिखा है कि इस अभ्यास को करने से सब भेद प्रकट होने लगते हैं। ईशोपनिषद का यही सार है। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन होने पर ही ऐसा संभव हो पाता है। तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरति निरति थिर होए। कह कबीर यह पलक को, कल्प न पावे कोई। अपने ख्याल से दोहरापन को हटाना पड़ता है। आगे का मार्ग समर्थ सद्गुरु साधक की स्थितियों के अनुसार स्वयं ही प्रशस्त करते हैं। मन को काबू लाने के विषय में महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज, परम पूज्य पेशकार साहब जी ने कहा है कि चौकीदारी करने से अथवा गुरु में लीन होकर प्रार्थना की एक कड़ी को ही पढ़ता रहे तो मन के लिए थोड़ा कार्य बना रहेगा और बहला रहेगा। धीरे धीरे ही अभ्यास की आदत पड़ती है। चंचल स्वभाव के कारण मन इधर उधर भागता है, अतः गुरु से अपना कनेक्शन बार बार ताजा करने से फिर वो शांत हो जाता है। एक बार आपसे परम पूज्य डॉक्टर राम नारायण साहिब ने पूछा, गुरु की क्या ज़रूरत है? क्या ख़ास स्थान पर पहुंचने के बाद गुरु की ज़रूरत नहीं रहती है? परम पूज्य महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज ने उत्तर दिया कि कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पहुंचकर गुरु की ज़रूरत ना हो। मन को काबू में रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। मन के ऊपर किसी ने भी कभी किसी हालत में विश्वास नहीं किया और मन यानी नफ्स बिना जाहिरी और जिंदा पीर के उथल पुथल मचा सकता है। मन संकुचित हो जाता है, किंतु जलवायु व वातावरण अनुकूल पाकर फिर दुगने उत्साह से दुगने जोर से काम कर सकता है। अतः भक्त कबीर के शब्दों में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दई, बाहर बाहे चोट। मन के मथे न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। मन के विचारों के शांत होने की प्रक्रिया में पहले बेखबरी और बेहोशी पैदा होने लगती है। इसके बाद चित्त की वृत्तियां होश और जागृत में रुकने लगती हैं, अर्थात जागृत में भी बाखबर मन यानी कॉन्शियस माइंड काम छोड़ देता है।
यही वृत्तियों का पूर्ण निरोध होना है। ऐसी दशा में ही साधक असली मोक्ष का आनंद प्राप्त करता है और इसी को योग में तुरीय अवस्था कहते हैं और संतों के यहाँ इसी को सहज समाधि कहा जाता है। एक बार परम पूज्य चचा जी महाराज से एक सज्जन ने कहा कि भाई यहाँ शोरगुल की वजह से ध्यान स्थिर नहीं रहने पाता। ये सुनकर आप हंसने लगे और एक शेर फरमाया, अगर दिल गिरफ्तार है मखमसों में तो खिलवत भी बाजार से कम नहीं है। अगर दिल गिरफ्तार है मखमसों में तो खिलवत भी बाजार से कम नहीं है, मगर जिसके दिल में है एक सुई हासिल तो वो अंजुमन में भी खिलवत नशी है। अर्थात जिसका हृदय निर्मल है वो शोरगुल में भी एकाग्र रहता है, परंतु जिसके हृदय में अनेकों विचार गूंज रहे हैं तो वो एकांत में बैठा हुआ भी बाजार में है। आपने फरमाया कि हर समय निगाह हृदय की ध्वनि पर रखें। दुनिया के जो भी कार्य करने हों बस ध्यान हो तो केवल उसी का, अन्य ख्याल ना आने पाए। यही है एक सुई और एकाग्रता। ये मुश्किल है मगर कोशिश करने से आसान हो जाता है। माला तुझको तब मैं समझूं जपता हूँ मैं जितनी बार उनका नाम नयन के सन्मुख आ जावे वे उतनी बार। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मनुष्य को उसकी सफलता के लिए दृढ़ संकल्प करना होता है। फिर कितनी भी कठिनाइयां आवें उसे अपने निश्चय से डिगना नहीं चाहिए, तभी वो कार्य पूरा होता है। अतः अडिग होकर चट्टान की तरह दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा कर ले। दिल हाजिर रखने का तात्पर्य यह है कि साधक नाम जप में हृदय को इस प्रकार लगाए कि हुजूरी हासिल हो जाए, अर्थात उसे ये अनुभव होने लगे कि वो ईश्वर के सामने हाजिर है। उसका हृदय प्रेम और आदर सहित ईश्वर के समक्ष उपस्थित रहे। इसी को दिल हाजिर रखना कहते हैं। जैसे जब कोई बादशाह के पास जाता है तो फाटक से ही उसकी बाह्य वृत्तियां जो हैं वो गायब हो जाती हैं और वो आधीनता के साथ दरबार में हाजिर होता है। इससे कहीं अधिक ईश्वर के सामने जो सारे संसार का मालिक है उपस्थित होते प्रार्थना के समय चित्त की हालत होनी चाहिए। आर्त होकर सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना सुनकर परमात्मा को आना ही पड़ता है। प्रभु को अपने सामने हाजिर जानकर सारी बाह्य वृत्तियों को समेटकर साधक जब कहता है, दुखी हूँ और ठुकराया गया हूँ सारी दुनिया से, दुखी हूँ और ठुकराया गया हूँ सारी दुनिया से, प्रभु मैं सारी दुनिया से तुम्हारा ही भरोसा है, तुम्हारा ही भरोसा है, गले से तुम
लगा लेना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया देना हमारी आत्मा को शीलता देना। तुम्हारे द्वार आया हूँ प्रभु जी, अब कहाँ जाऊँ। तुम्हारे द्वार आया हूँ प्रभु जी, अब कहाँ जाऊँ। प्रभु जी अब कहाँ जाऊँ। पतित पावन कहाते हो, पतित पावन कहाते हो, कहे की लाज रख लेना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया देना हमारी आत्मा को शीलता देना। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है और इसके साथ यदि साधक ईश्वर नाम जप में लगा है तो समझो सोने में सुहागा, क्योंकि यही वो अमोघ शस्त्र है जिसके द्वारा सांसारिक विचारों पर विजय पाई जा सकती है। ये दुनियावी ख्यालात ही तो हैं जो साधक को ईश्वर की याद अथवा परमार्थ पथ से विलग करते हैं। अतः साधक को चाहिए कि पक्के इरादे से एकाग्र ध्यान के लिए विचारों के इधर उधर विचलित होने से बचे, तभी पूर्ण रूप से ईश्वर की ओर ध्यान आकृष्ट हो सकेगा। चाहिए तो ये कि ईश्वर नाम जप में इस तरह मशगूल हो जाए कि और कोई ख्याल ही ना आए, यहाँ तक कि जो जप करने वाला है वो भी वही है जिसका जिक्र किया जा रहा है। संत मत में गुरु प्रेम के साथ ही योग की ये क्रिया संभव हो पाती है। अतः साधक को हिम्मत के साथ इस अभ्यास को करने का पक्का इरादा करना पड़ता है, तभी वो इस मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ अपने उद्देश्य को पा सकता है। सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। मित्रों, अगली कड़ी में 5वें सूत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम उनकी ओर अपने आप को अग्रसर कर सकें। ये 5वां सूत्र है, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। जय श्री राम। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुना करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो आपको